أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फनफिरू सुबातिन वनफिरू जमीआ। फरमाया जेड़े लोग ईमान रखदे हो जिहाद दे मौके ते अपनी जिहाद की तैयारी रखा करो और अपना असला अपने हथियार कोल रखा करो। खा तुसी किसी पासे बहुत बड़ा लश्कर बन के जाते हो या किदों छोटे टुकड़ियां या इकल्ले जाते हो किसी पासे भी निकलते हो तो मोमिन की शान यह है कि जिथे ज़रूरत पवे वो जिहाद वास्ते तैयार होवे। जिहाद का फलसफा चूँकि दीन इस्लाम ने पहली दफ़ा दुनिया को इस तो आशना किया और जिहड़ा रिवाज आ रहा सी जंगां दा उसनूं ख़त्म करके उसकी जगह जिहाद दिता। जिहाद सिर्फ ये नहीं कि वो तलवार नाल या बंदूक नाल या तोप नाल ही होना, हर वो काम जिहड़ा बुराई मिटाण वास्ते और नेकी फैलाण वास्ते किया जाएगा अमलन वो जिहाद होएगा। फिर जिस शोबे का बंदा अगर कोई अहले इल्म है तो उसनों अपने इल्मी असबाब व वसाइल दे नाल होना चाहिए, जिथे ज़रूरत पवे उत्थे वो गल कर सके, समझा सके, हक अदा कर सके। और अगर कोई मुजाहिद है तो उसनों अपना असला अपने वसाइल जिहाद दे नाल रखने चाहिए। और खुज़ू हिज़्रकुम अपने तहफ़्फ़ुज़ दी चीज़ अपना हथियार अपने आलात नाल रखो। फन फिरू सुबातिन वनफिरू जमीआ खा तुसी टुकड़ियां टुकड़ियां निकल दियो या इकट्ठे होके किसी पासे कूच कर दियो तो ये ना होवे जिसले मौके ते पहुँचो तो हथियार कोल ना होवे। और बाज़ लोग ऐसे कि जिसले जिहाद की वारी आती है तो वो यानी मोमिन की शान तो ये कि वह हमा वक्त जिहाद वास्ते तैयार होवे, जिसले हुक्म मिले उस वेले मैदान आ जाए। चूँकि उस ज़माने बाकायदा और मुनज़्ज़म फौज तो होंदी कोई नहीं, जिसले ज़रूरत पेश होंदी ऐलान किया वैंदा और अल्लाह के मुकर्रब बंदे जिहड़े मुजाहिदीन है जमा होकर फौज बन वैंदी, उसते सालार वगैरह मुकर्रर कर दिते वैंदे। तो चुनाचे हुक्म होया कि हर वेले तैयारी रखा करो। दूसरी तरफ नाल तज़किरा फरमाया मुनाफिकीन दा कि इन्हां मुनाफिकीन दी ऐसी अजीब आदत है कि जिस वेले हुक्म मिलता तैयारी के बाहर निकलने का ये उस वेले तैयारी करने लगते हैं, यानी अगे तैयार नहीं रहते तो उस तो जान बचाई रखते हैं। जिस वेले हुक्म मिलता भाई बाहर निकलो मैदान जाओ तो उस वेले ये तैयारी करने लग पाते। फिर अगर मुसलमाना ते कोई मुसीबत आती है या सख्ती आती जंग तो पासा पलटती रहती तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। एक पार्टी का नुकसान ज़्यादा होंदा कदी दूसरी का, कदी एक नूं फतह कदी दूसरी नूं। अगर मुसलमाना ते कोई तकलीफ या मुसीबत आ जाए तो फिर ये बड़े खुश होंदे हैं और आदे साढ़े ते अल्लाह का इनाम है कि असी उत्थे मौजूद नहीं सा।
मुनाफिक दी सोच दी अक्कासी कर रही है आए करीमा कि जिन्होंने जंग जख्म लगे या शहीद होए या मुसीबत आई है तो वह भी तो अल्लाह करीम की तरफ उन्होंने बेहतरीन अजर उसका मिलेगा और ये शहीद होना बहुत बड़ी सआदत है। तो ये जड़े मारूम रह गए और उसले बहाना करते रहें जी असी तैयार कोई ना तो जा नहीं सके तो वो बच गए उस तो बाद कदन अमल्लाह इज़लमकुम माहुम शहीदा मेरे ते अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है मैं उन्होंने नाल कोई नौज नहीं तो मैं भी मारिया बजने या मैं भी जख्मी हो गए। एक ऐसा अजीब मनतक है इंसाना दी कि अज भी तुसी तको बंदे का सारा दीन ज़ाया हो जाए लेकिन उस दुनिया के चंद सिक्के मिल वजन न सिर्फ वो बल्कि इर्द गिर्द वाले भी आखते हैं इस पर बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है जी बड़ा इसको पैसा जी अल्लाह का बड़ा इस पर करम है। और उन्हें लोग अगर किसी दीनदार को वेखन कोई नेमत अल्लाह दी तो दिन पता नहीं यार इस कितों लै लीए पता नहीं ये मुल्क में लुट के खा गए जी पता नहीं ये कितों लै गए ये ऐसी अजीब मनतक है ऐसी बदबख्ती है कि निफाक जड़ा उस सोच उलट हो जाती है भलाई बुराई की तमीज़ नहीं रही। हुण हकीकत यही कि जड़े मैदान निकले और जिन्होंने अल्लाह की राह जिहाद किया अगर उन्होंने सख्ती भी हुई है या मुसीबत भी आई है या वो शहीद हो गए या जख्मी हो गए तो ये भी उन्होंने सआदत है। अल्लाह करीम उन्होंने उस सारे का बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। शहीद हो गए तो उन दायमी जिंदगी पा के उन्होंने मुर्दा आखना मना लेकिन जेडे मुनाफिक है तो जान बचाई ने जो जी तैयारी तो तलवार नहीं पी लभदी तो ज़रा नहीं तो फलाने मंग के ले खड़ी तो घोड़ा नहीं पे मिलता तो राशन कोई नहीं तो मैं आऊँ बाजी तुम चलो तो मैं पिछों मिलिया मैं रलिया जी थोड़े नाल फिर जाते कोई नहीं तो जी अगे जाके मुसलमाना तो तकलीफ आ गई तो फिर वो आदे के कद अनम अल्लाह अलैया अल्लाह का बड़ा मेरे ते इनाम है कि मैं विच कोई ना उस नहीं तो मैं भी मारे जाने भी इस सआदत तो मारूमिया वो इनाम समझी बैठे। हकीकतन तो वो जिहाद की शिरकत की सआदत तो मारूम हो गए लेकिन इंसान जिसले निफाक के वहदा ईमान कमज़ोर होता तो सोचा उलट पैंदियां। इस तरह काफर बुराई करता तो वो बुराई ते फ़ख्र करता और खुश होता कि मैं बड़ा कामयाब इंसान मैं जुल्म भी किया वो जुल्म भी किया मेरा किसी के बिगाड़ लिया। मुनाफिकीन भी इसी तरह गुनाह करके बुराई करके खुश होने जी मैं ए कर लिया वो कर लिया मेरा किसी के बिगाड़ लिया। ये नहीं सोचते पे होंगे कि किसी के बिगाड़ना तुम कल अल्लाह की हुजूर पेश होना ये सारे कमां की जवाब तलबी हो सी। और इत्थे जिहाद जाने ते न सुस्ती की और उस तो मारूम रहे तो आदे के अल्लाह का साढ़े ते बड़ा इनाम है असी नाल नहीं गए नहीं तो असी भी मारे जाना सी। और अगर तुहानू कोई फतह नसीब होंदी माल गनीमत नसीब होंदा वला इन असाबकुम फज़लुम मिन अल्लाह है अल्लाह की मेहरबानी होंदी है फतह होंदी है माल गनीमत नसीब होंदा लयक़ूलन्ना लम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु मअहुम फ़अफ़ूज़ु फ़ौज़न अज़ीमा फिर उन्हें ये हसरत होंदी है काश असी भी नाल हो गया तो इस मालो दौलत साढ़ा भी और इतने दुख नाल आते जैसे तो सानू जी नेमत मिली उसकी उन्हें कोई खुशी नहीं गोया तुहाडे वो कुछ नहीं लगते जैसे तुहाडे तो उन्हों के दरम्यान कोई दोस्ती कोई ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक होंदा दोस्ती होंदी तो दोस्त का फायदा हो तो हमें बंदे खुशी तो होंदी है ना कि मेरा दोस्त है मेरा भाई है या मेरा ताल्लुक वाला है चलो उसका फायदा हो गया। इन्हों तो हसरत आती भी देखो इन्हों फायदा हो गया काश मैं भी होंदा और मैं भी इतना फायदा नहीं। मुनाफिक दी मोमिन के नाल कोई रिश्तेदारी भी नहीं कोई दोस्ती भी नहीं कोई ताल्लुक भी नहीं और इस तरह उन्हें हसरत होंदी जैसे तुहाडे तो लगती ही कुछ नहीं। फलयुकातिल फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरह। सो मेरे हबीब जड़े लोग महज दुनिया के उसूल वास्ते आखरत को बर्बाद कर देन और अल्लाह की ज़मीन ते फसाद फैला देन और जुल्म कर देन दूसरों के हुकूक खस देन दूसरे इंसानों जिंदा रहने का हक नहीं देंदे उन्होंने माहौल ख़राब कर देन या उन्होंने कतल कर देन या उन्होंने आबरू ख़राब कर देन या उन्होंने गुमराही मुबतला करने का सबब बन देन ऐसे के खिलाफ जिहाद करो किताल करो
वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह फयुक्तल औ यग़लिब फसौफ नूती अजरन अज़ीमा। और जिहाद का फलसफा है कि बंदे मोमिन कदी उसनू शिकस्त होंदी ही नहीं। क्या होएगा? शहीद हो जाएगा, और अगर शहीद हो गया तो भी बहुत बड़ा अजर पाएगा, और अगर गालिब आ गया और काफरों को शिकस्त होगी और जीत गया फिर भी गाजी होएगा। ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी तो बाद भी, इस दुनिया भी और उस दुनिया भी अल्लाह करीम की रहमत दे साइज होएगा। और अल्लाह करीम फसनोती अजरन अजीमा, अल्लाह करीम उसनू बहुत बड़ा अजर देगा, बहुत ज़्यादा अजर देगा। पूरी दुनिया और माफिया नू अल्लाह ने कलील आख्या और एक बंदे मोमन दे अजर नू अजीम आख्या। इसका मतलब है दुनिया और माफिया तो एक बंदे का जिहड़ा इनाम है वो बहुत ज़्यादा होएगा। और ये जिहाद और किताल क़यामत तक जारी रहेगा, ये मनसूख नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया, कुरान हकीम ने जारी किया, और अज भी नायाद यही हुक्म है कि जुल्म नू मिटाने की हर कोशिश की जाए। किसी जगह ज़बानी, किसी जगह तकरीर करके, किसी जगह अमल करके कि बंदा एक माशरे दे विच लोग गुनाह मुबतला उत्थे नेकी करके दसे, नेक अमल करके दसे और तरगीब देवे लोगों को नेकी दी। ये सारिया जिहाद दी किस्मां। या फिर किताल आ वैंदा कि जुल्म नहीं रुकदा सिवाय तलवार दे, नोके शमशीर दे। फिर किताल जिहड़ा ये हर बंदे दा ज़ाती फेल नहीं, ये मुसलमान हुक्मराना दा, हुकूमतां दा या उन्हां इदारियां दा जिहड़े मुसलमान ममालिक नू चला रहे उन्हां दा फर्ज है कि वो उसनू तरतीब देन और उस दे मुताबिक तैयारी करन। अगो अंजाम कार अल्लाह दे हथ है। और फरमाया मुसलमान नू कदी शिकस्त नहीं होती, वो हरदा नहीं, क्योंकि दो ही सूरतां, या शहीद हो जाएगा तो भी अल्लाह का अजर पाएगा, गालिब आ जाएगा फतह कर लेगा, जिंदा बच जाएगा तो भी वो गाजी कहलाएगा और अल्लाह को अजर अजीम पाएगा। वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िल क़रियतिज़ ज़ालिम अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। फरमाया मोमिन किस तरह जिहाद तो न सकता। नज़ूल आए करीमा तो ऐसी कि मक्का मुकरमा कुछ लोग कमज़ोर, कुछ औरतां, कुछ बच्चे रह गए। और मुसीबत ये कि मुशरिकीन मक्का न तो उन्होंने अल्लाह अल्लाह की इबादत की इजाज़त देंदे, न उन्होंने हिजरत की इजाज़त देंदे। मजबूर हो बेबस उत्थे बैठे, उन्होंने दिल तड़पदा है। तो उन्होंने दुआ मंगी कि या अल्लाह ये शहर तो बड़ा मुबारक है, रहने वाले बड़े जालिम हैं, तो साड़ी मदद फरमा और सानू इन जुल्म तो निजात दे और इथों निकलने की तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह करीम ने अंदाज इरशाद दा ये फरमाया कि मोमिन किस तरह जिहाद नहीं करता जिस वेले अल्लाह की जी मखलूक के जिसते जुल्म हो रहा, मजलूम अल्लाह नू पुकार रहे मदद वास्ते और उसके असबाब बनाने वास्ते। तो बंदे मोमिन तो अल्लाह की फौज है, इसलिए वो अल्लाह नू पुकारते पैन तो अल्लाह की फौज नहीं अमल करना, बंदे मोमिन जिहाद तो कित्थे नस सकता। दूसरी जी गल बहुत खूबसूरत इसे ये है कि मक्का मुकरमा अल्लाह की ऐसी पाक सरजमीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मम माता बे मक्का फ़क़द माता फ़िस्समा अद्दुनिया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई ज़मीन तो उठ के आसमान पे पहुँच के जाके मौत ना हमकिनार होवे। इस तरह अगर कोई मक्के की ज़मीन ते जाके फौत होंदा तो गोया वो आसमान ते जाके फौत है। लेकिन अगर मक्का मुकरमा भी अल्लाह की इबादत तो रोकया जाए तो फिर उत्थों भी हिजरत करना ज़रूरी होगा। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा जो हिजरत फरमाई। और जेडे लोग कमज़ोर हैं और हिजरत नहीं कर सकते रह गए, वो दुआ पे कर देंगे या अल्लाह सानू इत्थों कट, इत्थे इबादत की इजाज़त नहीं, हलाल नहीं मिलता, इन्हां दा एक अपना माशरा है, एक निज़ाम है और ये सानू हुण ये साडे लोकां ते बनाया ना जी कि बस जी दौड़िया तो मक्का मुकरमा तो हो आया तो जी बड़े खुश नसीब आसी। असल गल है अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत। अगर मक्का मुकरमा रह के भी इताअत इलाही और इताअत पैगंबर सल्लम न कर सके तो मक्के नू भी छोड़ दे। ऐसी जगह जाए जिथे
अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत कर सकता हो। तो हुण ये गल साडे वो लोग किस तरह असी किस तरह समझ सकते हैं कि असी चंद सिक्कियां वास्ते कुफर के मरकज़ की तरफ दौड़ने और दारुल इस्लाम नूं छोड़ने की फिक्र होने। चलो पाकिस्तान बहुत बुरा सही, बहुत गुरबत सही, लेकिन कम अज़ कम हलाल खाना चाहे तो मिलता, नेकी करना चाहे तो रोकदा कोई नहीं, इबादत करना चाहे तो रोकदा कोई नहीं, 5 वक्त अजाना सुनाई देनिया, तिलावत करने तो कोई मना नहीं करता, अल्लाह अल्लाह करने तो कोई मना नहीं करता, कोई बुराई ते मजबूर नहीं करता। इत्थों छोड़ के तो उन्होंने मुल्कां जाने जिन्हों के कानून काफिराना, और उत्थे जाके उत्थे फिर बड़ा दीन याद आउंदा ने। ओ जनाब इत्थे हुण हर पासे खनजीर ही है, हर चीज़ हुण असीं के करिए, तो तुसीं उत्थे लैण के गए हो जिथे हर पासे खनजीर है। ओ जी मिसवाक ब्रश लईए, दंद साफ करने वाला तो उसे भी सूर दे वाल लगे, जुत्ती लईए तो उसे सूर का चमड़ा लगा हुआ जी, बिस्कुट खाइए तो सूर की चर्बी बने जी, फ्रूट लईए तो वो उन्होंने चमकाण वास्ते उत्ते सूर की चर्बी का तेल मल छोड़ दें जी। के करिए किते जाइए, तो तुहानूं किस शरीफ आदमी मशवरा दिता है कि तुसीं जिथे बैठे हो वो जिथे अल्लाह के दीन ते अमल करने की असां छोड़ के तो कुफरिस्तान के गाड़े जा वड़ो। अगर दीन ते अमल करना मुश्किल हो जाए मक्का मुकरमा जैसे मुकद्दस शहर तो उत्थों के रिहायशी दुआ पे कर दें, या अल्लाह ये लोग बड़े जालिम हैं, शहर के बारे उन्हें नहीं आख्या, उन्हें आख्या अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियत ज़ालिम अहलुहा, सानू इस शहर चो कढ़ या अल्लाह, इस दे रहन वाले इस दे लोग जेडे अजकल इस ते काबज़न है बड़े ज़ालिम हैं। अल्लाह शहर बड़ा अल्लाह का मुकर्रब और मुकर्रम शहर है, अल्लाह दी बड़ियां रहमतां, बैतुल्ला शरीफ है उत्थे, लेकिन ये शहर ज़ालिमां दे कब्जे च, या अल्लाह सानू अल्लाह अल्लाह नहीं करन देंदे, इस माशरे च हलाल रिज़्क नहीं पिया मिलता, इन्हां दे कोई इंसाफ नहीं पिया हुंदा, जुल्म ही जुल्म हो रहा हर तरफ, खाण पीण भी, कारोबार भी, इबादत भी, अकायद भी, हर तरफ इहदे रहने वाले लोग बड़े ज़ालिम हैं। या अल्लाह सानू इत्थों कढ़ने का कोई सबब बना, अखरिजना इत्थों निकलने का, इत्थों सानू कढ़ने का अल्लाह कोई सबब बना। यानी अगर हुजूर दा इत्तिबा नसीब न कोई मक्का मुकरमा भी कोई इत्तिबा सुन्नत रुकावट पाए तो उत्थों हिजरत वाजिब हो जाती। चे जाए कि तुसीं इत्थों खैरी मेरी आराम दे बैठे, फिर तुसीं कुफर दे गाड़े जा वड़दे हो, फिर उत्थे जाके तुहानूं याद आउंदा हुण जी हलाल गोश्त नहीं लभदा जी, दुध हलाल नहीं लभदा जी, फलानी शै नहीं लभदी जी, भी तुहानूं इत्थे पता नहीं है नहीं लभदी, किस वास्ते गए हो? क्या उत्थे दीन सीखण गए हो या नेकी सीखण गए हो? तो ये दौलत ही कमाउण गए हो और आखिरत तो बेनियाज हो के गए हो, तो फिर कमाओ दौलत और लै वञे नाल कबर च, और उत्थे अपना पता लग सी भी तुसीं के कुछ लै आओ आखिरत। सो कुरान ने उसूल ये दिता कि ज़मीन भी ता मुकद्दस है और उसकी बरकत भी ता नसीब होनियां कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इत्तिबा करे। और अगर कोई सारी ज़िंदगी मक्के मुकरमा रवे और अल्लाह की इताअत न करे तो मैं मक्के रहना कोई सआदत नहीं। फिर तो अबू लाहब हो रही, तो अबू जहल हो रही, मक्के ही जम्मे तो उत्थे ही रहे सारी सारी उम्र। और अज भी ऐसे लोग उत्थे हैं, और फिर सारे जानवर भी, कुत्ते बिल्ले भी तो मक्का मुकरमा फिरते, ये कोई वो मुतबरक नहीं हो गए। जी है नेकी और बुजुर्गी और वरा तकवा वो है इताअत पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे नाल। सो जिस वेले फरमाया मुसलमान जिहाद किस तरह न कर सन जिस वेले कमज़ोर और गरीब लोग रूए ज़मीन ते चिल्ला रहे हो। ये तो आयत दा शान नज़ूल सी ना जी, तो कुरान तक क़यामत तक है। फिर जिथे भी कितों जुल्म हो रहा और एक तबका बरसर इक़्तिदार आ गया वो ज़ालिमां दा, और दूसरे बेचारे कमज़ोर और मज़लूम हैं, उन्होंने दुनियावी हक भी मारे जा रहे हैं, उन्होंने हर तरह का जुल्म रवा रखा जा रहा। तो जुल्म नूं रोकने वास्ते मुसलमान किस तरह जिहाद न कर सी, यानी मुसलमान नूं जिहाद करना पएगा। तो वो दुआ मंगते हैं, या अल्लाह साढ़े वास्ते कोई अपनी हमायत भेज, किसी दे दिल साड़ी हमायत दा पा, और किसी नूं साड़ा मददगार मुकर्रर फरमा। तो दुनिया ते जब तक जुल्म रहेगा तब तक जिहाद रहेगा, और जुल्म चूँकि बढ़ते ही जा रहा। लेकिन जिहाद कोई ऐसी गल नहीं कि चंद बंदियां नूं घेर के या बंदे बगैर मनसूबा बंदी दे
खूह छाल मारन या खुदकुशी करन नहीं, बल्कि जिहाद भी मुनज़्ज़म तरीके नाल मुसल्ला होके वसाइल जमा करके कोई हुकूमत कोई अथॉरिटी पिछे होवे जिहड़ी जिहाद कराए। और फिर जिहाद है जुल्म और ज़ालिमां दे खिलाफ, और जुल्म नूं रोक के लोकां नूं अमन दिता जाए। जिथे अगे अमन है उस अमन नूं तबाह करना जिहाद नहीं। जिथे अगे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं उन्होंने कत्ल करना, और जिथे अमन सुकून है अमन बर्बाद करना नहीं, बल्कि जिथे मजलूमां दी अक्सरियत है और तबका ज़ालिमां दा उन्हां दे ते मुसल्लत है उत्थे जिहाद फर्ज होएगा। अल्लज़ीना आमनू युकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह। मोमिन दी शान ये है कि जिसनों ईमान नसीब होंदा वो अल्लाह दी राह जिहाद करदा। वल्लज़ीना कफ़रू युकातिलून फ़ी सबीलित तागूत। और जेड़ा कुफर करदा वो जिहाद करदा रहिंदा सारी उम्र शैतान दे अहकाम दी तनफीज़ वास्ते, यानी उसदा पढ़ना पढ़ाना, उसदा कारोबार करना, उसदा मिलना मिलाना, उसदा कोशिशां और मेहनत करना, उसदा जंग करना, ये सारा कुछ शैतानी अमल नूं मुसल्लत करने वास्ते होंदा। बंदा बचदा कोई नहीं, या अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत करदा, जेड़ा अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत छोड़ देंदा वो चाहे या ना चाहे दूसरा रास्ता ही शैतान दी इताअत है, वो शैतान दी इताअत ते टुर वेंदा। और फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान, सो शैतानी फ़ौज और शैतानी तागूती लश्कर जड़े और शैतान दे मददगार जड़े जेड़े शीतनत नूं फैलाने और उसकी शैतानियत और उसकी बुराई नूं फैलाने जेड़े उसके मददगार बने उन्होंने किताल करो। इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, कि शैतान दियाँ चालां बड़ियां कमज़ोर होंदियां। ये जुमला अक्सर जिहड़ा कुरान करीम दा ये जुमला अक्सर इस्तेमाल किया वैंदा और दस्या वैंदा कि जी बस शैतान दियाँ चालां बड़ियां कमज़ोर हैं। अल्लाह पाक ने फरमा दिता इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा। लेकिन इस आय करीमा दे मां सबक नूं वेखो ना पिछों गल के आ रही है। गल ये आ रही है ब मोमिन वो है जिहड़ा अल्लाह दी राह जिहाद करदा, और जिहड़ा मोमिन नहीं करदा वो भी है लेकिन वो शैतान दी रजामंदी हासिल करने वास्ते करदा। सो फरमाया जिहड़ा मोमिन है उसनूं हुक्म दिता फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान, शैतान ने दोस्ताना किताल करो। और अगे ये इनाम फरमाया कि जेड़ा खुलूस दिल नाल अल्लाह अल्लाह दे रसूल दी इताअत करेगा और मुकाबला करेगा शैतानी ताकतां दा, उस दे वास्ते शैतान दियाँ चालां बड़ियां कमज़ोर हैं, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये हर बंदे का इनाम नहीं। शैतान दे मक्कर भी एडे कमज़ोर ने, एडे कमज़ोर होंदे तो इतनी मखलूक को क्यों फसाई फिरदे होंदे। शैतान दा मक्कर उसले कमज़ोर पै वैंदा जिसले बंदे मोमिन खुलूस दिल ना इताअत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार कर लेंदा, हत्ता कि जान देने की बात आ जाए तो जान दे दे तो तैयार हो जाता, जान दे देंदा। ऐसे लोगों वास्ते शैतान का मकर कोई हैसियत नहीं रखता। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, अल्लाह फरमाया मेरे बंदे ते तेरा वस नहीं चले। उत्थे भी यही गल फरमाई जेड़े खुलूस नाल मेरे बन जाएंगे उन्हें तेरा वस नहीं चलेगा। हर बंदा शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह का नाम, अल्लाह के हबीब का नाम, अल्लाह का दीन एक मजबूत किला जेड़ा खुलूस जेड़ा इस दे अंदर दाखिल हो गया खुलूस के नाल वो शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो शैतान का मकर और शैतान दी चालां जरूर कमज़ोर हैं, लेकिन उन्होंने मुखलिसीन वास्ते जेड़े अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत जान भी देने ते तैयार। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह